सादिया बहुत पुरुम्मीद हैं और बहुत पॉजिटिव हैं पाकिस्तान से। एक वक्त पे कल मैं घबरा गया था, एक वक्त नहीं ऐसे कई वक्त आए थे जब मैं कल यूएई के अगेंस्ट भी घबरा गया था। ये हमारी आ गई है सर सिचुएशन। सादियों के पूरी उम्मीद रहे आगे फाइनल भी है अफगानिस्तान के खिलाफ और आपने 5 स्पिनर्स को टैकल करना है यहाँ पर। ऑब्वियसली टीम हमारी है, हम बैकअप भी करते हैं, हम अपना उसको सारे मामला हैं, लेकिन जो आपने राइटली पॉइंट आउट किया कल यूएई टीम की बात करें तो ये स्कोर नहीं था। जब आप अपनी एक्सपीरियंस की बात करते हैं, जब आप एक बड़ी टीम की बात करते हैं तो आपको एक एज ऑब्वियसली होता है क्योंकि आप एक प्रॉपर बड़ी टीम हो, आपके पास एक्सपीरियंस मौजूद है। और जिस तरीके से कल आपकी बैटिंग ऑर्डर थी राइटली पॉइंटेड, अगर आप थोड़ा सा नीचे चले जाएं तो जब फ़खर जमान और नवाज बैटिंग करे थे, अगर वो जल्दी कैच आउट हो जाए तो शायद आपका 132 से 140 स्कोर होता, शायद वो भी ना होता अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो इससे ज़्यादा स्कोर ना आपका होता तो कोई और मुश्किल सिचुएशन यहाँ पर हो सकती थी। मसला वही है कि अभी भी मैं एक जगह बात कर रहा था, सबसे बड़ा एक इशू आपका इंस्टेबिलिटी का है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। आप देखें, आप चाहे अपने बैटिंग ऑर्डर को देख लें, हमने एक रट लगा के रखी थी अपना स्ट्राइक रेट वाली। आप मिडिल ऑर्डर के अंदर चले जाएं, आपके पास वही सेमनेस चीज़ आती है। जहाँ पर आपके बैट्समैन परफॉर्म नहीं करते, आपके पास कोई ऐसा स्टेबल इनिंग्स खेलने वाला प्लेयर है नहीं। पर सबसे जो बड़ा एक मसला आपका है, जो आगे एशिया कप चाहे वर्ल्ड कप के अंदर आपने क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक्स के ऊपर खेलना है, वो आपका है जो एकदम रन्स का जो सा अंबार, जब आप चाहे पावर प्ले में आप 50-60 भी कर जाएं, जो एकदम एक स्टॉप लग जाता है ना, कि आप जो रन बॉल वाला जो मामला है वो बिल्कुल एकदम स्टॉप कर देते हैं। आपका प्रेशर माउंट कर रहा होता है, वो नज़र आपको आ रहा है कि आपका जो बैटिंग जो स्ट्राइक रेट जो चेंज होती है वो आपकी है नहीं बिल्कुल। जो रोटेट द स्ट्राइक की बात करें, वो एक सबसे बड़ा एक इशू है। फिर सेकेंडली आपने खेलना है स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर। आप अपने ओपनर्स को देख लें, खास करके साहिबजादा फरहान की बात करूं, डोमेस्टिक के अंदर उन्होंने परफॉर्म किया, पीएसएल के अंदर परफॉर्म किया, लेकिन वो विकेट्स थोड़ी सी डिफरेंट थी। ये विकेट्स थोड़ी सी डिफरेंट है जहां पर बॉल ग्रिप करता है, और ज्यादातर आप जिस डिलीवरी पे भी उनको आउट आप देखें तो उन्होंने ज्यादातर मिड विकेट के ऊपर हिट करते हुए ही वो आउट हुए हैं। तो दैट शोज कि आप अभी भी स्पिन बॉलिंग ऑप्शन के खिलाफ आपकी वीकनेसेस हैं। मैंने कहा ना कि आपने एशिया कप जाके दुबई स्पोर्ट्स सिटी में खेलना है, जहां पर 140 भी एक बड़ा टफ टारगेट होता है, और आपने अगला जो फाइनल अभी खेलना है वो आपने अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना है। पहले तो हम ट्राई स्पिन ऑप्शन की बात करते थे, अब तो उनके पास 4 से 5 स्पिन ऑप्शन मौजूद है। और बड़े ऐसा डर सा है कि आर वी गोइंग टू विन आवर फाइनल अगेंस्ट अफगानिस्तान आफ्टर द काइंड ऑफ अ लॉस वी हैव हैड फ्रॉम अफगानिस्तान? आप जीतेंगे, मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं जीतेंगे। ऑब्वियसली आपके पास एक्सपीरियंस है बड़ा मैच जीतने का, लेकिन अब अफगानिस्तान वो टीम नहीं रही जो हम बात करते थे ना पहले कि यार शायद अपना वो एक आउटस्टैंडिंग जो एक डे होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जिस दिन आके किस तरीके से वो खेल जाते हैं तो शायद वो सबको हैरान कर दे। नहीं, वो जितने भी मैचेस अभी तक जीते हैं इस पूरे कैलेंडर ईयर के अंदर आप देखें और पाकिस्तान के खिलाफ खास करके देखें तो उनका जो ओपनिंग डिपार्टमेंट है, गुरबाज तो परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन आप दूसरे ओपनर की बात करें उसने कंसिस्टेंट परफॉर्म करके दिया। जब भी पाकिस्तान के खिलाफ मैच हुआ है उन्होंने एक अच्छा स्टेबल इनिंग्स खेली है। पिछले मैच के अंदर भी आप देखें तो उनके बैट्समैन ने बड़ा एक समझदार किस्म की इनिंग्स खेलते रहे, लेकिन उन्होंने अपने पर प्रेशर माउंट ये नहीं किया। डॉट बॉल डिलीवरीज का जो मैं बात कर रहा हूं, जो हमारा सबसे बड़ा मसला है डॉट बॉल डिलीवरीज का, वो रन बॉल पे भी खेलते रहे, तो दैट शोज कि वो कितने कॉन्फिडेंट थे पाकिस्तान के खिलाफ। आप जब टॉस की बात करते हैं, टॉस इसलिए मैटर करता है क्योंकि इस पूरी इनिंग्स आपने इस पूरी सीरीज के अंदर आपने देखा होगा हम एक वन डायमेंशनल टीम बन के रह चुके हैं। टॉस जीतो, पहले बैटिंग करने जाओ, जब आपने चेस पे जाओगे तो आपको पता है कि हम लोग कहीं ना कहीं डगमगा जाएंगे, जो कल भी आपको नजर कहीं ना कहीं आता है। पाकिस्तान टीम जब अफगानिस्तान के खिलाफ खेल रही थी, आपको वो चीज खत्म करनी है। आपने जब सोच रहे हैं एशिया कप टाइम टू टाइम भी आपकी स्ट्रैटेजी विद द गेम चेंज होती रहती है एज पर द सिचुएशन। थैंक यू अवेज फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।